संगीतकार सी रामचंद्र ने इसके आगे जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मोहम्मद रफ़ी ही सबसे अच्छे सिंगर थे, हमेशा हमेशा। हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। जब उनसे पूछा गया कि आप तो हमेशा लता मंगेशकर के कंपोजर के रूप में जाने जाते रहे हैं, दूसरे, आप तो मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों में नहीं रहे हैं और आपने इस बात को कभी छिपाया भी नहीं है। आप तो तलत महमूद को ज्यादा चाहते रहे हैं। इस पर सी रामचंद्र ने कहा, जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर सच बोलना ही पड़ता है। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो काम कर जाते। शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़-बढ़ के। 1950 और 1960 के दशक में वो कौन सा समय था जब लता मंगेशकर और संगीतकार सी रामचंद्र के बीच कटुता पैदा हुई थी। चपलम, चपलम, चपलाई रे दुनिया को। ये तो सब जानते हैं कि संगीतकार सी रामचंद्र लता मंगेशकर की आवाज के मुरीद थे और उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मिलकर इस दुनिया को अनेक सुपरहिट गाने दिए। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक पत्रकार से कहा था कि लता मंगेशकर ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो अच्छी साउंड पैदा कर सकता है। उन्होंने इसके आगे जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मोहम्मद रफ़ी ही सबसे अच्छे सिंगर थे, हमेशा हमेशा। हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। जब उनसे पूछा गया कि आप तो हमेशा लता मंगेशकर के कंपोजर के रूप में जाने जाते रहे हैं, दूसरे, आप तो मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों में नहीं रहे हैं और आपने इस बात को कभी छिपाया भी नहीं है। आप तो तलत महमूद को ज्यादा चाहते रहे हैं। इस पर सी रामचंद्र ने कहा, जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर सच बोलना ही पड़ता है। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो काम कर जाते। आपको बता दें कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली, परछाई, शिन शिना की बुबला बू, अलबेला, आजाद, निराला और यास्मीन में बेहद मधुर और खूबसूरत गीत दिए हैं। दूसरी तरफ सी रामचंद्र कभी मोहम्मद रफ़ी के नजदीक रहने वालों में नहीं गिने जाते थे। भूल जाए सारे रंग, डूब जाए प्यार में। ना जाने किन कारणों से वो मोहम्मद रफ़ी को रिकॉर्डिंग रूम में रखना पसंद नहीं करते थे। तारों से कहा करता है ये दिल की कहानी। है चांद। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी की सी रामचंद्र से भले ही छोटी सी बहस हुई हो, पर वो बड़ी उग्र थी। वो बहस एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। लंबी रिहर्सलों के बाद जब सी रामचंद्र ने एक दिन दो टूक शब्दों में मोहम्मद रफ़ी से कहा, तुम्हारे जैसे शास्त्रीय संगीत में निपुण गायक रखने का क्या फ़ायदा, जब तुम मेरे बताने पर भी वो भाव और सुर नहीं ला पाते जो मैं चाहता हूँ। मोहम्मद रफ़ी ने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कहा, ये कैसी बात है, जब मैं इतने कंपोजरों के लिए गा चुका हूँ और उन्होंने ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं की, तो फिर आप ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हैं? परेशानी क्या है? बाद के वर्षों में सी रामचंद्र के लिए मोहम्मद रफ़ी ने अनेक खूबसूरत गाने गाए। इश्क में ज़रर नहीं कुछ हमें, ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो काम कर जाते। बहुत सालों बाद संगीतकार सी रामचंद्र ने मोहम्मद रफ़ी के बारे में अपने दिल की बात बताई। वो पहले जो भी कहते और मानते आए थे, उस दिन उस पत्रकार से बातचीत में उन्होंने सबको मानो उलट दिया। लेकिन फिल्मी दुनिया में जहां लोग फिसलते संभलते रहे हैं और अपनी पसंदगी या जिद को तरजीह देते रहे हैं, वहां इसे अनहोनी भी क्यों माना जाए। अगर ऐसा ना होता तो भला अचानक लता मंगेशकर की बात पर सी रामचंद्र ऐसी बेबाकी और मोहम्मद रफ़ी के प्रति प्रेम के ऐसे उमड़ पड़ने को क्या कहा जाए, क्या माना जाए। आपको बता दें कि सी रामचंद्र जब उस पत्रकार से ये बात कर रहे थे,
उस समय वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे और 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दे चुके थे। बोला जो बनके दिल मेरा करके दर्द जवानी का सताए बढ़ के। मैंने ही कसूर किया, ऐसे तुझे दिल दिया, खुद बुद सब बिसराई रे अपना। संगीतकार सलिल चौधरी ऐसे दूसरे संगीतकार थे जो मुकेश या तलत महमूद को मोहम्मद रफ़ी के मुकाबले अधिक चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत बाद में पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया था कि टूटे हुए ख्वाबों में गाने के साथ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही न्याय कर सकते थे। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। ये गाना है फिल्म मधुमती का जो आई थी 1958 में। जब सलिल चौधरी से पूछा गया कि आप तो दिलीप कुमार वाली फिल्मों में दिलीप कुमार के लिए हमेशा मुकेश को ही चुनते थे, तो फिर मधुमती के इस अकेले गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ क्यों चुनी और इसी फिल्म में आपने जॉनी वाकर के लिए भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ चुनी? इस पर संगीतकार सलिल चौधरी ने कहा, मोहम्मद रफ़ी बहुत सारी चीज़ों को गाने में माहिर थे, पर वो कुछ भी गाएं, उनकी आवाज़ अपनी छाप छोड़ती थी। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो। कहा जाता है कि जब सलिल चौधरी फिल्म माया के डुएट तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो भी उनकी अपनी निजी प्राथमिकताएं साफ थी। तीसरे छंद में सलिल चौधरी को मोहम्मद रफ़ी के शब्दों में कुछ चूक सी लगी। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। जले पर नमक छिड़कने का काम ये हुआ कि लता मंगेशकर ने भी सलिल चौधरी की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जैसे सज्जन व्यक्ति ने तब भी इसका बुरा नहीं माना। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से। बाद में सलिल चौधरी इस बात पर गदगद हो गए और ऐसा कहने बताने लगे कि मोहम्मद रफ़ी किस तरह से इस डुएट में लता मंगेशकर से आगे निकल गए हैं। तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों। कहा जाता है कि सलिल चौधरी ने उस पत्रकार से ये भी कहा कि कई धुनें ऐसी हैं जो विशेष रूप से मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए गाई थी और उन्हें सुनने पर दिव्य आनंद मिलता है। कहा जाता है कि संगीतकार सलिल चौधरी ने उस पत्रकार से वादा भी किया कि अगली भेंट में वो उन्हें ये गाने सुना देंगे, लेकिन ये भेंट हो नहीं पाई और दुनिया ये जान नहीं पाई कि आखिर वो कौन सी धुनें थीं, मोहम्मद रफ़ी के वो कौन से गाने थे जिन्हें सुनने पर दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। ये गाने आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। तस्वीर तेरी दिल में। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।